जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं, केरला के वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और ये संसद की सदस्यता किन आधारों पर रद्द कर दी जाती है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, उन सारे विषय के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि ये भी हम जानते हैं कि राहुल गांधी अक्सर ही अपने ही बयानों में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं और हंसी के पात्र बन जाते हैं। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, अर्थात संसद की सदस्यता उनके समाप्त कर दी गई और साथ साथ 2 साल की सज़ा भी। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों उनको 2 साल की सज़ा हुई और क्यों उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अयोग्यता क्या पहली बार ऐसा हुआ है हमारे इतिहास में कि किसी भी सांसद या किसी भी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य साबित कर दिया। तो उस लिस्ट को हम देख लेते हैं। क्या तो ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे सांसद और विधायक डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं। उसमें से प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। 2013 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, 2013 में। और ये आरजेडी के नेता थे लालू प्रसाद यादव। तो कुछ दिन पहले 2013 में इनको किया गया था। विक्रम सिंह सैनी बीजेपी के एमएलए हैं, ये, इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। आजम खान को 2022 में, जो कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, इनको भी कर दिया गया है डिस्क्वालीफाई। मतलब इसके पहले इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। राहुल गांधी को पहली बार ही नहीं कि राहुल गांधी को ही पहली बार डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, समझ रहे हो। प्रदीप चौधरी ये कांग्रेस के एमपी हैं, इनको पहले किया जा चुका है। और ये हैं पीपी मोहम्मद फैजल, ये लक्षद्वीप के सांसद हैं, तो इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। और उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में नाम जुड़ गया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को भी 24 तारीख को, फ्राइडे को, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अर्थात अब इनको जो भी एक सांसद के रूप में सुविधा मिलती थी, सारी सुविधाएं इनसे छीन ली गई। ठीक, अब देखते हैं ऐसा राहुल गांधी जी ने क्या बयान दे दिया, क्या कारण था जिसकी वजह से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो आइए देखते हैं आगे। तो पुर्नेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी, पुर्नेश मोदी ये और वर्सेस राहुल गांधी, ये एक केस है। तो सबसे पहले अगर इस केस से बारे में जाने उसके पहले मैं आपको एक बयान सुना देता हूं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ये विवादित बयान था जिस पर गुजरात के वेस्ट सूरत से वहाँ के एमएलए पुर्नेश जी, इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर देते हैं कि इन्होंने मोदी नाम के समुदाय को, मोदी समुदाय को के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर उनकी भावनाओं को आहत किया है। और हम इनके ऊपर सेक्शन 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। 2019 का ये मामला है। कर्नाटक में 2019 में ये कंपेनिंग में गए थे, चुनाव प्रचार में गए थे। लोकसभा का चुनाव 2019 के प्रचार में गए थे और उसी चुनाव प्रचार में इन्होंने इस प्रकार का विवादित बयान दिया और उसी विवाद में इनको अभी जाके 3 सालों बाद सज़ा सुनाई गई, 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जिस सज़ा की वजह से उनको संसद की सदस्यता अपनी खोनी पड़ी। तो जानते हैं पूरा केस, तो हमने देख लिया क्या था। 2019 में इन्होंने, पुर्नेश मोदी हैं ये, बीजेपी के एमएलए हैं सूरत वेस्ट से, और 2019 में मानहानि का मुकदमा आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के थ्रू इनके ऊपर केस दर्ज करा दिया जाता है राहुल गांधी के ऊपर कि इन्होंने मोदी समाज को आहत किया है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। उसके आधार पर इनके ऊपर मानहानि का केस चला दिया जाता है। फिर कर्नाटक के कोलार में ये कंपेनिंग, जैसा कि मैंने बताया, कर्नाटक के कोलार में ये चुनाव प्रचार करने गए थे राहुल गांधी। 23 मार्च को फाइनल डिसीजन आता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोकल
कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एच वर्मा ने 2 साल की इनको जेल सुनाई और उसके बाद बेल भी उसी के साथ इनको दे दिया, 1 महीने का बेल दे दिया। और इनको आगे हायर कोर्ट में अपील करने के लिए, जैसे कि आप चैलेंज कर सकते हैं लोअर कोर्ट के, हमारे प्रावधान है ना हमारे संविधान में कि आप लोअर कोर्ट के अगर फैसले से नहीं संतुष्ट हैं तो आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो 1 मंथ के लिए इनको बेल दिया गया है। अगर 1 मंथ तक ये अपील नहीं करते तो ये जेल इन्हें जाना पड़ेगा। हालांकि अपील तो करेंगे ही, जेल थोड़ी ना जाएंगे। तो इनको बोला गया था कि आप अगर माफ़ी मांगना चाहते हो तो माफ़ी मांग सकते हैं, तो इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि मैं माफ़ी मांगूं। इन्होंने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया। ठीक, ये एच वर्मा का जजमेंट था। 2 साल की जेल, 1 महीने की बेल भी उसी समय मिल गई थी इनको, और इन्होंने कोई भी माफ़ी मांगने का उचित नहीं समझा। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 400 एंड 499 और 500। अब देखते हैं 499 और 500 सेक्शन जिसके थ्रू इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो क्या है। तो जो हमारा सेक्शन 499 है वो डिफेमेशन से डील करता है, मतलब वो मानहानि के बारे में बात करता है। सेक्शन 499 मानहानि के बारे में बात करता है, जो कि 2 प्रकार की मानहानि होती है, एक सिविल डिफेमेशन होता है और एक क्रिमिनल डिफेमेशन होता है। ठीक, तो अब सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल डिफेमेशन की, तो सिविल डिफेमेशन में आप इसको आसान भाषा में अगर समझिए तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हो गई टाइड, ये हो गया प्रचार करते हैं, जैसे प्रचार होता नहीं, आप देखे होंगे, ये मान लीजिए टाइड है। टाइड का मतलब समझ रहे हैं, निरमा, टाइड निरमा की बात कर रहे हैं हम। और ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया, ये मान लीजिए हमारा ऋण हो गया, समझ रहे हैं। और ये मान लीजिए ये टाइड है और ये ऋण है। जब ये दोनों प्रचार करते हैं टीवी पर, आपने देखा होगा, तो ये कभी नहीं कहता डायरेक्ट रूप से कि टाइड खराब है, और न टाइड कभी कहता है कि ऋण खराब है। दोनों एक दूसरे की का कलर दिखा देते हैं, कि कलर दिखा मतलब बस थोड़ा सा पूरी तरीके से ये नहीं कहते कि ये खराब है, ये खराब है। अगर ऐसा क्यों नहीं करते, अगर ऐसा कर देंगे तो सेक्शन 499 के थ्रू इनके ऊपर सिविल डिफेमेशन का इसे ही कह तो जब अगर कोई कर देता है, मान लीजिए हम कोई टाइड वाला आए और कह दे ऋण को कि ऋण खराब है, हमारा टाइड अच्छा है, तो ऋण वाला पहुंचेगा कोर्ट में, केस कर देगा कि इनकी वजह से हमको 4000 करोड़ का नुकसान हो गया, इनके इस कहने की वजह से कि तुम्हारा टाइड खराब है, हमारा ऋण अच्छा है। तो फिर टाइड को भरना पड़ेगा 4000 करोड़ रुपए इनको जुर्माने के रूप में। ठीक, तो ये हो गया सिविल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इसमें आप इसमें पैसे अर्थात जुर्माना होता है, इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसमें जुर्माना दे के बचा जा सकता है। ठीक, तो ये होता है सिविल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन के बाद अगर हम बात करें क्रिमिनल डिफेमेशन की, तो क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है उसमें किसी भी समाज की या किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करना, इसमें भावनाओं को आहत करना और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, उस केस में क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बना है। और राहुल गांधी के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का ही केस बना, क्योंकि उन्होंने मोदी समाज की भावनाओं को आहत किया था, ऐसा पूर्णेश मोदी का कहना है। और कोर्ट में भी गिल्टी पाया गया, इसीलिए कोर्ट ने इनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। ठीक, तो क्रिमिनल डिफेमेशन को समझ लिया हमने। क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको जुर्माना के साथ साथ सज़ा का भी प्रावधान है। ठीक, मानहानि किस आधार पर होती है, मतलब कौन कौन से वो आधार हैं जिस पर ये मान लिया जाएगा कि आपने इनकी मानहानि की है। तो मानहानि का आधार जो दिया गया है इस सेक्शन में, उसमें दिया गया है बोलकर, पढ़कर, दिखाकर, चिन्ह दिखाकर। अगर आप कुछ चीज़ दिखाकर, मतलब किसी को कुछ पढ़कर या किसी को कुछ बोलकर ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे उसको लगता है कि मेरी मानहानि हुई है,
तो वो सेक्शन 499 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है इंडियन पिनल कोड के तहत। ठीक, चिन्ह दिखाकर, कोई ऐसा चिन्ह दिखा दो जिससे लगे किसी एक विशेष समुदाय को ये लगे कि ये हमारा अपमान कर रहा है, हमारी हानि कर रहा है, हमारी मानहानि, तो ये आधार होते हैं जिसके आधार पर ये मान लिया जाता है कि आपने किसी सामने वाले व्यक्ति का मानहानि किया है, बोलकर, पढ़कर, दिखाकर, कोई प्रतीक चिन्ह दिखाकर। ठीक, तो इस आधार पर, और राहुल गांधी ने बोलकर मानहानि किया था मोदी समुदाय का 2019 में। ठीक, अब हम सेक्शन 499 के बारे में जान लिए, अब हम जानते हैं 500 क्या है। जो हमारा ये 500 है, आईपीसी का सेक्शन 500, इंडियन पिनल कोड 500, ये किससे डील करता है? ये मानहानि के लिए सजा का प्रावधान, मानहानि के लिए जो सजा का प्रावधान है उसके बारे में बताता है। तो इसमें जो सजा दी गई है वो जुर्माना या 2 साल की जेल या दोनों, अर्थात 2 साल की या तो जेल होगी या जुर्माना होगा, या जुर्माने के साथ साथ जेल भी, दोनों होगी। तो राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की जेल हुई है उनको, और यही सज़ा आईपीसी सेक्शन 500 के तहत उनको सज़ा सुनाई गई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अगर सज़ा सुना दी गई तो उनको संसद की सदस्यता से क्या लेना देना, उनको संसद से क्यों निकाल दिया गया, उनकी सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि किन किन आधार से, क्या क्या हमारे संविधान में प्रोविज़न्स हैं जिसके माध्यम से एक एमपी या एमएलए को बर्खास्त कर दिया जा सकता है, उसके सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। तो देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। तो जो अयोग्य साबित करने का जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, जो सबसे पहला प्रावधान है वो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्लास 1, मतलब आर्टिकल 102 क्लास 1 बताता है कि कोई भी सांसद, एमपी के बारे में बताता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 191 एमएलए के बारे में बताता है। ठीक, अगर कोई भी सांसद या विधायक किसी, पहला जो कंडीशन है, लाभ के पद पर हो, समझ रहे हैं, लाभ के पद पर अगर सिद्ध हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। दूसरा जो कंडीशन है, अगर वो पागल या दिवालिया हो, अगर उसको पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाए कोर्ट में तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द। और तीसरा, नंबर 3 जो है वो बताता है, जो नंबर तीसरी कंडीशन दी गई है उसमें, अगर कोई वो मतलब वैलिड सिटीजन ना हो, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने भारत की नागरिकता छल कपट करके ली हो, मतलब नॉट अ वैलिड सिटीजन। अगर उनको वैलिड सिटीजन घोषित कर दिया नॉट वैलिड सिटीजन घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो भारत की जो नागरिकता लिए हैं वो मतलब गलत तरीके से लिए हैं, तब उनकी सदस्यता, तो ये 102 में एमपी के बारे में बता किया है। अगर तीनों कंडीशन लग जाती हैं किसी सांसद के ऊपर इसमें से, तो वो सांसद हट जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। और इसमें कोई विधायक अगर इन तीनों में से एक में पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, तो ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल दिया गया है, 102 क्लास 1 और 191 क्लास 1। ठीक, और जो दूसरा दिया गया है किसी भी एमपी और एमएलए की सदस्यता भंग करने के लिए, रद्द करने के लिए, वो 10th शेड्यूल में दिया गया है, यानी कि 10वीं अनुसूची में दिया गया है, जिससे जो कि हमारा दल बदल से डील करता है। दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन से डील करता है। जब कोई सांसद या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के लालचवश, पैसे के लालचवश, गद्दी के लालचवश इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो तब उस स्थिति में 10th शेड्यूल के तहत उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस पे बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉज बहुत सारे। तो एक दूसरा ये हो गया, मतलब जब कोई भी एमपी या एमएलए कोई पार्टी बदले, पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाए, तब इसके तहत उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब तीसरा जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो राहुल गांधी की सदस्यता भंग होती है वो इसके
तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 1 जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1951, वो किससे डील करता है? वो किसी भी एमपी या एमएलए जो कि धर्म के आधार पर दंगा भड़काने, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, भाषा के आधार पर किसी भी समाज में दंगा भड़काता है या उस समाज के लोगों के बीच एनिमिटी उत्पन्न कर देता है, तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इसमें आप लिख लीजिए धर्म के आधार पर, यहाँ पर आप लिख लीजिए धर्म के आधार पर और भाषा और स्थान, समझ रहे हैं, इनके आधार पर अगर वो दंगा भड़काता है या किसी भी समुदाय के बीच असहमति, असामंजस्य उत्पन्न करता है, तो उस एमपी और एमएलए मतलब सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। पहला। दूसरा जो है सेक्शन 8 का 2, जो हमारा सब सेक्शन 2 है, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2, वो कहता है अगर कोई एमपी और एमएलए डाउरी जो प्रोहिबिशन लॉ है हमारे यहाँ, मतलब कि दहेज प्रोहिबिशन लॉ, मतलब दहेज निषेध नियम जो है, उसके तहत उसको 6 महीने की जेल हुई हो और वो ये सिद्ध कर दिया जाए कि उसने दहेज लिया है उस सांसद या एमएलए ने, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि दहेज अगर सिद्ध कर दिया जाए कि उसने दहेज लिया है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जो तीसरा सेक्शन है 8 क्लॉज 3, 8 सेक्शन 8 सब सेक्शन 3, वो इसी के थ्रू, जो सेक्शन 8 और 3 है, इसी के तहत इनकी सदस्यता भंग कर दी गई। इसमें दिया गया है ऐसा कोई भी एमपी या एमएलए, ऐसा कोई भी सांसद या विधायक जिसे 2 साल की सज़ा सुना दी गई हो कोर्ट के द्वारा, तो उसकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और वो अपनी सज़ा काटने के बाद 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अब इनके ऊपर सबसे बड़ी राहुल गांधी की गाज गिरा दी इस सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 ने कि कोई भी सांसद या विधायक जिसको 2 साल की सज़ा अब सजा सुना दी जाए, उस सांसद या विधायक की संसद की सदस्यता खत्म और 6 साल तक उसको रोक दिया जाता है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता जब वो छूट के आता है जेल से। ठीक, तो इनके ऊपर ये गाज गिर गई, अपने ही बोलेपन के कारण वो इस समस्या में फंस गए और 2 साल की सज़ा सुना दी गई और 2 साल की जैसे ही सज़ा सुनाई गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8(3) एक्टिव हो गया। अब वो क्रिमिनल की श्रेणी में आ गए ना कि 2 साल की सज़ा, भाई क्रिमिनल। संसद पार्लियामेंट में होता क्या है, लॉ बनाया जाता है, संसद हमारी लॉ मेकर बॉडी है, तो अब संसद में क्रिमिनल बैठकर थोड़ी ना लॉ बनाएंगे, मतलब मुजरिम थोड़ी ना लॉ बनाएंगे। अब वो कोर्ट की दृष्टि से मुजरिम हो गए तो उनकी सदस्यता भंग कर दी गई इसी कारण की वजह से। अगर किसी भी एमपी या एमएलए को 2 साल की सज़ा सुना दी जाए और तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और उसे 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। ठीक, जो सेक्शन 9 है वो भ्रष्टाचार, अगर कोई एमपी या एमएलए भ्रष्टाचार करता पाया गया, अगर कोई भी एमपी या एमएलए भ्रष्टाचार की कैटेगरी में पाया गया तो सेक्शन 9 के थ्रू उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। सेक्शन 10 जो है हमारा, अगर कोई भी सांसद या विधायक, कोई भी राजनेता जो कि चुनाव के समय जो भी खर्चा होता है और उस खर्चे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सही से रिप्रेजेंट नहीं करता और सही से उसका व्यय नहीं दे पाता, लेखा जोखा नहीं दे पाता, तो सेक्शन 10 के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कि लेखा जोखा, चुनाव में खर्च का लेखा जोखा।
अगर वो चुनाव में खर्च का लेखा जोखा नहीं दे पाता तो सेक्शन 10 के थ्रू उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर ये नहीं बताएगा कि कितना दारू बांटे हैं, कितना मुर्गा बांटे हैं, अगर सही सही नहीं बताएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और सेक्शन जो 11 है उसमें अगर उसके ऊपर किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लग जाए, भ्रष्ट आचरण जैसे रेपिस्ट साबित हो जाए या रेप केस में फंस जाए, तो उस सेक्शन 11 के तहत उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ये जो हमारा सेक्शन है, इसके थ्रू राहुल गांधी की सदस्यता बंद कर दी गई, ख़त्म कर दी गई, क्योंकि वो 2 साल की सज़ा पा चुके हैं। और 2 साल की जैसे ही सज़ा कोई सांसद या विधायक पाता है, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये सेक्शन एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिव होता है उसी प्रकार से सदस्यता ख़त्म, क्योंकि अब वो मुजरिम है और मुजरिम कानून नहीं बनाएंगे, इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सारी बातें जान ली, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं किसी भी सांसद या विधायक के डिस्क्वालिफिकेशन के, और किसके तहत ये पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी का केस दर्ज कराया गया था, क्या क्या कहानी थी, सारा बैकग्राउंड हमने जान लिया। और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको यहीं याद करके जाया करिए, कोई भी लिखने का नोट्स कभी मत बनाइए, जो भी पढ़िए सामने तुरंत याद करने की। सेक्शन 8 धर्म के आधार पर अगर हिंसा भड़का रहा है या भाषा के आधार पर कोई MP MLA, तो सेक्शन 8 एक्ट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी हमारे कहने का मतलब है, जो भी आप याद करना चाहते हो वो तुरंत क्लास में याद करके जाइए, बाहर वीडियो में लिख के बाद में कोई नहीं पढ़ता, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आगे फ्यूचर में, आप उसे मेंशन कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ सिंगल डाउट। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।